औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 53 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 6 शुरू हो रहा है। रुकू नंबर 5 के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत का मंज़र बयान किया और फरमाया कि जिस दिन इंसान को जवाबदेही के लिए बुलाया जाएगा, ईमान वालों की बात, तो उस दिन अल्लाह की तारीफ़ करते हुए दौड़ते भागते हुए अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाज़िर होंगे। और जब उनसे पूछा जाएगा कि कितना अरसा रहे हो इसमें, तो हर एक की ज़ुबान पे यही होगा, ज़्यादातर की ज़ुबान में यही होगा कि यौम औ बाज़ यौम, एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा। अब देखते हैं कि आयत नंबर 53 में रुकू नंबर 6 में अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से खिताब कर रहे हैं और क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगम्बर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाया और आपको हुक्म दिया और हुक्म दिया कि मेरे बंदू से एक मशरती हुक्म, मेरे बंदू को एक अदब माशरत जो रह गया वो सिखाएं। आदाब माशरत पीछे बहुत ज़्यादा चले हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए और अल्लाह के हुक्म से वही सिखाते रहे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता रहा है। यहाँ भी एक अदब माशरत सिखाया जा रहा है। कुल्ली इबादी, मेरे बंदू से कह दो, मेरे सब बंदू से कह दो। अच्छा, ये हुक्म जो होता है ये मुस्लिम नॉन मुस्लिम सभी के लिए होता है। अब सलाहियत पे या अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पे डिपेंड करता है ये कौन होता है जो हुक्म को ओबे करता है, फॉलो करता है और दुनिया और आखिरत की भलाई पाता है, और कौन बदबख्त होता है जो उस हुक्म से इनकार कर देता है और दुनिया और आखिरत में नाकामी और अज़ाब का मुस्तहिक होता है, बदबख्ती का मुस्तहिक होता है। यहाँ ये हुक्म है और ये हुक्म मशरती अकाम में हकूक़ुल इबाद में सबसे कम तर दर्जा रखता है और ये आम पब्लिक के लिए ये हकूक़ुल इबाद में सबसे पहला दर्जा जैसे कि वालिदैन का है, इस तरह ये आखिरी दर्जा अवाम का दर्जा है। अवाम वो लोग, पब्लिक वो लोग जो कभी कभार हमसे मिलें, जिनसे दोबारा उम्मीद ना हो या जिनसे हमारा रिश्ता ताल्लुक़ ना हो, जिनसे हमारा लेन देन ना हो, उनसे उनके भी हकूक़ है और उनके लिए भी आदाब माशरत हैं और उनके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने अहकामात मुकर्रर किए हैं। जो लोग कभी कभार हमसे मिलते हैं या हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं होता, लेन देन नहीं होता उनसे, उनके लिए उल्ली बादी, मेरे बंदू से कह दे, तमाम बंदू के लिए हुक्म है। इसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम सारे शामिल हैं। फिर बात अर्ज़ कर रही हूँ, ऑर्डर सभी के लिए आता है। लिबादी, मेरे बंदू से कह दें, यक़ूलुल्लती या अहसन, कि जब भी वो बात करें वो बहुत अच्छे अंदाज में बात करें। अब इसमें ये हुक्म दिया गया है, ये हुक्म कतई नहीं दिया गया है कि मुसलमानों के साथ अच्छे अंदाज में बात करो, गैर मुस्लिमों के साथ बुरे अंदाज में बात कर दो, उनको झिड़क दो, उनके साथ बदतमीज़ी कर दो, उनको टाइम ना दो और उनको समझने का मौका ना दो और उनको समझाओ नहीं, या इतनी सख्त बात करो कि वो आपके रवैये से ही डर जाए और आइंदा कोई सवाल आपसे कर ही ना सके और उकता जाए और घबरा जाए और आपसे महफिल करना पसंद ना करे। इस तरह की बात गैर मुस्लिमों से भी ना करें। मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, जो आपसे बात करता है उससे बहुत अच्छे तरीके से बात करो। फिर पीछे एक बात गुजर चुकी है हमारे दरमियान हुई कि सबसे अच्छी बात कुलू लिन्नासी हुस्ना हकूक़ुल इबाद में है और वो भी कम तर दर्जा है पब्लिक के लिए, ख़ास आम लोगों के लिए। और उसमें यह कि जो बंदा कभी कभार हमसे मिले उससे भी अच्छी बात करो, वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। कुलू लिन्नासी हुस्ना, आम लोगों से अच्छी बात करो। और सबसे अच्छी बात जो है पब्लिक से या आम लोगों से करने की, ये वो बंदा जो कभी कभार हमसे मिले उसके लिए सबसे अच्छी बात सलाम कहना है, उसको सलामती भेजना, अस्सलामु अलैकुम कह देना। और जब हम सलामती भेज देते हैं किसी पे तो इसके लवाज़मात पे गौर किया करें कि वो हमसे मामून हो जाता है, महफूज हो जाता है। उसके बाद एग्रीमेंट होता है ये अस्सलामु अलैकुम कहना, और अस्सलामु अलैकुम कहने के बाद हम उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, खा वो गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, क्योंकि हमने उन पर सलामती भेज दी है और एग्रीमेंट कर दिया है कि हमारी तरफ से आप मामून हैं, महफूज हैं। सो वादा शिकनी करेंगे अब तो फिर वादे को पूरा करो, वादे के बारे में पूछा जाएगा, ये भी एक हुक्म है अल्लाह का। सो ऐसे सलाम भेज के भी हम एक एग्रीमेंट कर रहे होते हैं। बहरहाल ये बात दूसरी तरफ निकल रही है।
बात यहाँ ये है कि मेरे बंधु से कह दें कि वो एक दूसरे से हमेशा अच्छी बात किया करें और सिला रहमी की बात किया करें, ताल्लुकात जोड़ने और उस्तवार करने की बात किया करें और इज़्ज़त और स्टेटस की बात किया करें, एक दूसरे को इज़्ज़त देने की बात किया करें, इज़्ज़त लेने की नहीं। इज़्ज़त डिमांड ना किया करें लोगों से, इज़्ज़त दिया करें। जो इज़्ज़त देता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी इज़्ज़त को अपनी हिफाजत में ले लेता है और उसके लिए फिर इज़्ज़त के दरवाज़े खुल जाते हैं। सो अक्सर लोगों को ये देखा जाता है कि वो लोगों से डिमांड कर रहे होते हैं कि हमारी इज़्ज़त करो, हमारी इज़्ज़त करो, फ़लाँ बंदे ने हमारी इज़्ज़त नहीं की, बेइज्जती की। तो अगर आप इस काबिल हैं कि हमारी इज़्ज़त कि आप समझते हैं कि आपकी इज़्ज़त की जाए, तो फिर आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लोग आपकी इज़्ज़त खुद ब खुद करेंगे। और उसके लिए जो बेस्ट फार्मूला है इज़्ज़त करवाने का, वो ये है कि इज़्ज़त दो। जब आप इज़्ज़त दोगे तो खुद ब खुद लोग आपकी इज़्ज़त करने लगेंगे। लोग क्या करेंगे, जब फिर अल्लाह तबारक व तआला आपकी इज़्ज़त की हिफाजत का ज़िम्मा ले लेगा और लोगों के दिलों में आपकी इज़्ज़त डाल देगा और लोगों की ज़ुबान से आपकी इज़्ज़त कहलवाना शुरू कर देगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको इज़्ज़त देना पड़ेगी। यहाँ फरमाया कि मेरे बंधु से कह दो कि वो पब्लिक के लिए, आवाम के लिए, आम लोगों के लिए अच्छी बात करें और गलत बात ना करें और दुश्मनी और संगीनी की बात, बुग़्ज़ और कीने की बात, हसद और नफ़रत की बात कभी ना करें। अच्छी बात किया करें और पुरुमीद बात किया करें। हाँ, वो आपका दुश्मन भी है, अगर वो आप किसी मुश्किल में है और आपसे अपना मसला शेयर कर रहा है तो आप उसको सुन के खुश न हुआ करें, बल्कि उसको की हौसला अफजाई किया करें। फरमाया कि वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र, कि ज़माने की कसम के इंसान नुकसान में है मगर वो लोग नहीं जो हक़ बात की तलकीन और सब्र की ताकीद करते हैं। सब्र की ताकीद से मुराद दिलजोई है। और दुश्मन और दोस्त की, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की यहाँ कैद नहीं रखी गई कि दोस्त के लिए दिलजोई करो, गैर मुस्लिम के लिए दिलजोई करो, गैर मुस्लिम की दिलजोई ना करो, हक़ तलफ़ी करो, और जो दोस्त नहीं है उसकी हक़ तलफ़ी करो। ये हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि हर एक की दिलजोई, हर एक को सब्र की ताकीद और हर एक की हौसला अफजाई किया करो। इन्ना शैतान यंज़अु बैनहुम, कि शैतान घात लगाए हुए बैठा है, शैतान ताक में बैठा हुआ है कि मौका की तलाश में है कि कब मौका मिले वो इंसानों के दरमियान बुग़्ज़ और हसद और कीना डलवा के इंसान में लड़ाई करवा दे, झगड़ा करवा दे। और इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म है कि आप लोगों को हमेशा अच्छी बात कहने का हुक्म दिया करें और एक दूसरे से उम्मीदें वाबस्ता करने का हुक्म दिया करें और अच्छा कहने, अच्छा सुनने और अच्छा समझने की उनको तलकीन किया करें, ताकि वो अच्छी उम्मीद रखें दूसरे से, और अच्छी उम्मीद रखें तो दूसरों की अच्छी उम्मीदों पे भी पूरा उतरने की कोशिश किया करें। ये अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया। और शैतान का आगे बता दिया कि शैतान वार करना चाहता है, और वार शैतान का क्या होता है कि शैतान दुश्मनी डालना चाहता है। सो जब शैतान दुश्मनी डालना चाहता है तो शैतान को मौका न दें। जब आप शैतान को मौका दे देंगे तो आप शैतान के हाथ में आ जाएंगे, और शैतान के हाथ में आ जाएंगे तो शैतान फिर आपसे वो करवाएगा जो वो चाहता है। और वो क्या चाहता है कि उसने अल्लाह तबारक व तआला से चैलेंज कर रखा है, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम खा के, कि वो ज़रूर मैं तेरे बंदू को गुमराह करूँगा और ज़रूर इनको जहन्नम की आग में डालूँगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने भी उसके चैलेंज को कबूल करते हुए फरमाया था कि जो तेरी पैरवी करेगा वो तेरे साथ जहन्नम में जाएगा ही जाएगा। और शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला से दूसरी बात ये की थी कि सारों को गुमराह कर दूँगा, अक्सर को, कम रह जाएंगे जो तेरे अताअत करने वाले और फरमाबरदार होंगे। तो वो फिर शैतान अपने इस दावे पे, इस चैलेंज में कामयाब हो जाता है। इन्ना शैताना काना लिल इंसाना अदुव्वुन मुबीना। और फिर ये दूसरी बात एक ये कि शैतान चाहता है कि तुम्हारे दरमियान दुश्मनी डाल दे, लड़ाई झगड़ा डाल दे और बेचैनी डाल दे। और फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर शैतान क्यों ऐसा चाहता है। पहले तो दो वजह मैंने बता दी जो पीछे आयत में जिक्र हुई हैं कि उसने चैलेंज किया, और चैलेंज इसलिए किया था कि उसको जन्नत से इंसान की वजह से निकाला गया और बागी हो गया वो, और जन्नत सारी नेमतों से महरूम हो गया, जन्नत की सारी नेमतों से शैतान महरूम हो गया। वो समझता है कि इसका ज़िम्मेदार इंसान है। सो उसने अल्लाह तबारक व तआला से चैलेंज कर दिया था। और यहाँ जो वजह जिक्र है कि शैतान क्यों चाहता है, दुश्मनी क्यों डालता है इंसानों के दरमियान, फरमाया कि इन्ना शैतान, बेशक शैतान, लिल इंसान अदुव्वुन मुबीना, इंसान का खुला दुश्मन है। एक सिर्फ ये दुश्मन है नहीं, बल्कि चैलेंज कर दिया उसने कि वो खुला दुश्मन है, और खुला दुश्मन है तो वो गुमराह करने की हत्तल इम्कान कोशिश करेगा, और हत्तल इम्कान कोशिश करेगा तो जहाँ कामयाब होगा वहाँ दाव लगेगा उसका, वो अपना फ़ायदा उठा लेगा।
क्योंकि उसने इंसान से चैलेंज जो किया हुआ है और इंसान को गुमराह करने का वादा किया, अल्लाह तबारक व तआला से चैलेंज किया हुआ है और इंसान की वजह से उसको रौंदा गया और इंसान की वजह से वो फरिश्तों से शैतान में और मरदूद में और मज़मूम में और इस तरह की अलक़ाबात दे के अल्लाह तबारक व तआला ने उससे अनवा अक़साम की नेमतें छीन के उसको दर बदर किया और उसको लानती करार दिया, रजीम करार दिया। सो उसने भी इंसानों को ज़ाया करने, गुमराह करने का बेड़ा उठा लिया। और इंसान को गुमराह करना और ज़ाया करना मतलब ये कि उसको अल्लाह के अहकामात से हटा के और अपने राह पे डाले, और अपनी राह पे डाले तो डेफिनेटली वो जहन्नमी हो जाएंगे। और फिर ये कि अल्लाह की राह से हटाए, और हटाने का सबसे बड़ा और आसान ज़रिया जो है वो आपस में बुग़्ज़, कीना और नफ़रत, हसद डाल के दिलों में और इंसान को इंसान का दुश्मन बना दे। और इंसान का जब इंसान को इंसान का दुश्मन बना दे फिर लड़ाई झगड़े बढ़ जाए, फिर लड़ाई झगड़े पड़ जाए, फिर अल्लाह के हुक्म से दूरी हो जाए, फिर अल्लाह के हुक्म से दूरी हो जाए और अल्लाह की नाराज़गी हो जाए, और जब अल्लाह की नाराज़गी हो जाए जहन्नम का दर हो जाए। तो ये शैतान के चैलेंज और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म के बंदों को इस तरफ लाएं कि वो आपस में एक दूसरे से इज़्ज़त, हमदर्दी, मोहब्बत की बात करें और दूरियों और कीना और बुग़्ज़ ना रखें ताकि कामयाब हो जाएं, वरना नुकसान। और अल्लाह तबारक व तआला की से दुआ है कि वो हमें शैतान के रास्ते से महफूज रखे और अपनी राह पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें वो रास्ता दिखाए जो रास्ता वो चाहता है, उस रास्ते पे चलाए जो वो चाहता है। फिर मैं अर्ज़ करूँगी कि इज़्ज़त चाहते हो, अगर कि इज़्ज़त हो आपकी तो इज़्ज़त दे के देखो। इज़्ज़त देने से आपको इज़्ज़त मिलेगी, इज़्ज़त मांगने से इज़्ज़त नहीं मिला करती। और मांगी हुई चीज़ रहती भी थोड़ा अरसा है, जो दी हुई चीज़ होती है उसके बदले में जब अल्लाह तबारक व तआला देता है, थोड़े टाइम के लिए हम अल्लाह तबारक व तआला से अल्लाह की मखलूक को देते हैं, थोड़े टाइम के लिए हमें मुश्किल भी लगती है देना, लेकिन जब हमेशा के उसके बाद हमेशा के लिए उसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है तो वो फिर ना ख़त्म, क्योंकि बंदे के पास जो चीज़ होती है वो आर्जी होती है, और आर्जी होती है तो डेफिनेटली वो शॉर्ट टाइम देगा और उससे दूसरा बंदा शॉर्ट टाइम एंजॉय करेगा। और अल्लाह की जो भी नेमत है वो हमेशा के लिए है, और अल्लाह तबारक व तआला के पास जो भी चीज़ है वो लॉन्ग टाइम देता है, और जब वो लॉन्ग टाइम देता है तो फिर ना ख़त्म होने वाली होती है। सो इसलिए मैं अर्ज़ ये कर रही हूँ कि इज़्ज़त दें और थोड़े टाइम के लिए देना पड़ेगी, और जब आप इज़्ज़त लेंगे, वसूल करेंगे तो फिर वो अल्लाह की तरफ से होगी और वो हमेशा के लिए होगी आपकी, और अल्लाह तबारक व तआला पसंद भी करेंगे और बरकत भी देंगे उसमें, और पसंदीदा भी करार देंगे दुनिया और आखिरत में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप समझते हैं कि अच्छा काम हो रहा है तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सदका जारिया में मेरे साथ तावन करें। अल्लाह हाफ़िज़।